ये कहानी हारिस की है, जो लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। उसके मकान की दीवारें पुरानी हो चुकी थीं और उनमें से टनल, दरारें और आवाजें आती थीं। हारिस ने इन आवाजों को हमेशा चिड़ियों या चूहों की चहल पहल समझकर अनदेखा कर दिया था। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसने दीवार के पीछे एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से कुछ खुरच रहा हो। शुरू में तो उसे लगा कि उसका वहम है, लेकिन आवाज बढ़ती गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार को काट रहा है। हारिस उठा, टॉर्च ली और आवाज की तरफ दीवार को टटोला। वहां उसे एक छोटी सी दरार दिखी। जब उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, तो अंदर से कोई चीज चमकती हुई नहीं दिखी, सिर्फ गहरी अंधेरा था। अगली रात आवाजें फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा साफ और तेज थी। हारिस को लगा जैसे वो सिर्फ खुरचने की नहीं, बल्कि सिसकियों और गुनगुनाने की आवाजें हैं। वो बेचैन होकर कमरे में टहलने लगा। उसने सोचा कि कहीं ये कोई चोर न हो जो दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि हो सकता है ये सिर्फ कोई जानवर हो। तीसरी रात आवाजें डरावनी हद तक साफ हो गई। हारिस को लगा कि दीवार के अंदर से कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज बहुत ही धीमी और गूंजती हुई थी, बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड गुफा से आती हुई। डरा हुआ हारिस दीवार के पास गया और हल्की सी दस्तक दी। दूसरी तरफ से तुरंत ही दस्तक के जवाब में एक धीमी, नम आंखों वाली आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ सदियों से। हारिस का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हाथों से दोबारा दस्तक दी और पूछा, कौन हो तुम? जवाब में एक डरावना कहकहा गूंजा, जो दीवारों से टकराकर वापस आया। फिर आवाज आई, मैं वो हूँ जिसे तुम रोज सुनते हो। तुमने मुझे अनदेखा किया, अब मैं बाहर आऊंगी। हारिस ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और भागकर अपने पेरेंट्स के कमरे में चला गया। उसने रात वहीं बिताई। सुबह जब वो वापस अपने कमरे में आया, तो दीवार पर एक नया डरावना क्रैक आ चुका था। उसके अंदर से एक बासी, मिट्टी की बदबू आ रही थी, जैसे सदियों पुरानी कोई चीज हो। उस दिन हारिस के पेरेंट्स ने दीवार की मरम्मत करवा दी। मिस्त्री ने कहा कि दीवार में दरअसल एक पुरानी टनल थी, जो किसी जमाने में घर को किसी और जगह से जोड़ती थी। हारिस ने उससे पूछा कि क्या उसे अंदर कोई चीज मिली। मिस्त्री ने मुस्कुराकर ना में सर हिलाया। उस रात हारिस को अपने कमरे में सुकून महसूस हुआ, मगर जब वो सोने लगा तो उसे एहसास हुआ कि अब आवाज दीवार से नहीं, बल्कि उसके अपने बिस्तर के नीचे से आ रही है, बहुत ही धीमी, कांपती हुई और बहुत पास। और अब वो आवाजें उसे सिर्फ नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आसपास के लोगों को भी सुनाई देने लगी हैं। और कोई भी नहीं जानता कि ये आवाजें किस चीज की हैं या कब आएंगी। ऑडियंस की भागीदारी। आप ये कहानी पढ़ रहे हैं और शायद ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन क्या आपने कभी आधी रात को अपने घर में कोई अजीब सी चरचराहट या फुसफुसाहट नहीं सुनी? आपने उसे हवा, चिड़ियाओं या पुराने फर्नीचर की आवाज समझकर टाल दिया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हारिस ने किया था। जरा एक पल के लिए अपनी सांस रोकें और आसपास शांति महसूस करें। अगर आपको अब भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो बस थोड़ी देर इंतजार करें। आवाजें हमेशा तब शुरू होती हैं जब आपको लगता है कि आप सेफ हैं। क्या आपको यकीन है कि इस वक्त आपका घर बिल्कुल शांत है?